সবার মন্ত্র উৎসবের রঙ্গনে আজ সবার মন্ত্র উৎসবের শোভালোকে আজ আলোকিত মন Hey guys, welcome back to our channel and welcome back to a new vlog और आप सबको हैप्पी महालया। आज के दिन को बंगालीज लोग हम सब महालया कहते हैं, बट सीरियसली आई हैव नो आइडिया कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं आज के डे को। और आज के दिन ना हम लोग टीवी पे या फिर रेडियो में महालया का प्रोग्राम होता है, वो सुबह सुबह उठ के ज़रूर सुनते हैं। तो मैं और सौरभ भी जल्दी जल्दी उठ गए थे और हम लोगों ने यूट्यूब से देखा। एक्चुअली हमारे घर में ना केबल कनेक्शन नहीं है, तो टीवी से देखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी हमें ना जो नए नए महालया का जो प्रोग्राम आता है, अभी तो लोग स्टार जलसा, जी बांग्ला यहाँ पे देखते हैं, तो वो सब हमें उतना भी अच्छा नहीं लगता। हमें वो जो पुराना वाला आता था दूरदर्शन पे, जो बंगाली दूरदर्शन जो बंगाली प्रोग्राम था महालया का, वो बहुत पसंद है। तो वही हम लोग आज भी वही देखते हैं, हर साल वही देखते हैं यूट्यूब से चला कि यूट्यूब में अवेलेबल है वो। आज हम दोनों बहुत सुबह सुबह उठे, अराउंड 4-4:30 होगा। उठ के हम लोगों ने महालया देखा और उसके बाद फिर से सो गए, क्योंकि सौरभ की ऑफिस है और अगर 4:30 से लेके वो जागता रहता तो ऑफिस में जाके उसको नींद आ जाती। इस वजह से हम दोनों फिर से सो गए। और जैसा कि होता है कि एक बार अगर आप जाग जाओ, उसके बाद अगर सो जाओ तो कुछ गहरी नींद आ जाती है और फिर उठने में लेट हो जाता है। वही हुआ, उठने में लेट हो गया। और आज से हम लोग ना वेज खाने वाले हैं। नवरात्रि भी शुरू हो रही है कल से, तो इसलिए कल रात को ही मैंने किचन विचन सब कुछ अच्छे से साफ़ कर लिया था और आज से घर में सिर्फ वेज बनेगा नवरात्रि के 9 दिनों तक। तो कल रात को मैंने और कुछ नहीं बनाया था। मेरा प्लान था कि आज ही मैं सौरभ के लिए लंच वगैरह बना दूंगी। तो सुबह सुबह उठ के मैंने पूजा वगैरह कर लिया, लंच वंच सब कुछ फटाफट बना लिया, सब हो गया। लेकिन सौरभ लंच बॉक्स लेना ही भूल गया। गाइज़, आज मैं अपना जो किचन टूर वीडियो है वो शेयर करने वाली हूँ। और वो तो मैंने शूट कर लिया था, लेकिन उसका लास्ट पार्ट थोड़ा सा बाकी था जो अभी अभी मैंने शूट किया है और एडिटिंग वगैरह भी कर लिया है। बस अभी जो पार्ट मैंने शूट किया है वो ये वाला क्लिप उसके साथ ऐड कर दूंगी, तो ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पोस्ट भी करना है, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर बैठूंगी पोस्ट करने से पहले, क्योंकि अभी बनीस के साथ थोड़ा टाइम बिताना है। वो लोग खेल रहे, आप लोग सुन भी रहे होंगे कि पीछे से टंग टंग करके आवाज़ आ रहा है। वो ब्राउनी को मैंने खाना दिया है ना, उसकी जो छोटी सी कटोरी है वो उसको ऐसे थोड़ा दांत से ऐसे उठा के टश ऐसे रख रहा है तो टंग टंग करके आवाज़ आ रहा है। तो अभी थोड़ी देर ब्राउनी खेलेगा, उसके बाद बाकी सारे बनीस उनको भी निकालना पड़ेगा, वो भी थोड़ी देर खेलेंगे। उसके बाद मैं अपने आगे का काम करूँगी। सारे बनीस का खेलना कूदना सब ख़त्म। अब मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर लोकी देखूँगी। मैंने सिम्बा, ब्राउनी सबको लॉक कर दिया। पहले तो ब्राउनी खेल रहा था, उसको लॉक करके सिम्बा और बेबीज़ को छोड़ा।
और अभी उन लोगों को भी लॉक करके आई हूँ। पहले ना मुझे सिम्बा को बिल्कुल लॉक नहीं करना पड़ता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉपरली लिटर ट्रेंड है, पर ब्राउनी और ब्राउनी भी बहुत अच्छे से लिटर ट्रेंड है, लेकिन सिम्बा और ब्राउनी को तो अलग रखना पड़ रहा है। इस वजह से ब्राउनी को लॉक करके सिम्बा को छोड़ती थी और सिम्बा को लॉक करके ब्राउनी को छोड़ती थी। और अभी प्रॉब्लम ये है कि जितनी देर तक मैं ब्राउनी को छोड़ती हूँ तब तो वो बेचारा अकेला रहता है, वो हमेशा सिम्बा के केज में घुसने की कोशिश करते हैं, इस वजह से मुझे वहाँ पे बैठे रहना पड़ता है। और जब ब्राउनी को लॉक करके सिम्बा को छोड़ती हूँ, सिम्बा उतना एग्रेसिव बिहेवियर नहीं करता। पहले तो मैं उसको ऐसे ही अकेली छोड़ देती थी रूम में, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो प्रॉपरली लीडर ट्रेंड है। लेकिन ये बच्चे अभी तक प्रॉपरली लीडर ट्रेंड नहीं हुए हैं, पता नहीं क्यों। केज के अंदर तो ठीक से रहते हैं, वो लिटर बॉक्स में ही जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने केज का दरवाज़ा खोल दिया, बाहर आके कभी कभी वो बिस्तर पे सुसु पोटी वगैरह कर देते हैं। तो इस वजह से अभी मैं बच्चे और सिम्बा सबको छोड़ के वो लोग थोड़ी देर खेल वेल लेते हैं, उसके बाद उनको लॉक करके फिर आती हूँ। अगर मुझे दूसरे रूम में जाना हो या फिर किचन में जाना हो, हमेशा लॉक करके ही रखती हूँ। ये बच्चे अगर प्रॉपरली लिटर ट्रेंड होते तो ऐसा लॉक करना नहीं पड़ता। बोलते बोलते थक गई। अभी मुझे लॉकी का एपिसोड ख़त्म करना है, लास्ट वाला एपिसोड ही बाकी है, लेकिन सोच रही हूँ लॉकी देखने से पहले थोड़ा सा चेंज कर लूँ, इसमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और गाइस लॉकी देखना शुरू करने से पहले मुझे कुछ याद आया था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नवरात्रि शुरू हो रही है गाइस कल से, और आप लोगों को पता ही होगा कि नवरात्रि के हर दिन अलग अलग प्रसाद होता है माँ दुर्गा के लिए, जो अगर आप माँ दुर्गा को चढ़ाते हो पूजा करते वक्त तो वो मतलब माँ प्रसन्न हो जाती है। तो अगर आपको नहीं पता तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि 9 दिनों में क्या क्या प्रसाद चढ़ाया जाता है। पहले दिन होता है घी, सेकेंड डे होता है चीनी। अब इस चीनी को लेके मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए डाउट है कि मुझे लगता है कि पुराने ज़माने में क्या चीनी होता था? आई थिंक नहीं होता था, तब मिश्री होता था। तो मैं तो पर्सनली मिश्री चढ़ाती हूँ। अब सब कहते हैं कि चीनी होता है, पर मुझे चीनी सही नहीं लगता, तो मैं मिश्री चढ़ाती हूँ। ओके, फिर थर्ड डे होता है खीर, फोर्थ डे होता है मालपुआ, फिफ्थ डे होता है बनाना, और सिक्स्थ डे होता है शहद। फिर सप्तमी के दिन होता है गुड़, अष्टमी में होता है जिस दिन महागौरी का पूजा होता है उस दिन नारियल, एंड नवमी के दिन होता है तिल। तो ये जो मैंने चीज़ बताई है ना, ये प्रसाद में चढ़ाया जाता है। अब इसको आप किसी भी फॉर्म में चढ़ा सकते हो, जैसे कि तिल है तो आप उसके तिल का लड्डू बना के दे सकते हो, या फिर तिल का खाजा आता है वो दे सकते हो। एक्चुअली हम लोग तो खाजा बोलते हैं, पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको और शेप में आता है। फिर नारियल का आप लड्डू बना के दे सकते हो, या फिर कच्चा नारियल जो नारियल होता है वो भी आप दे सकते हो। तो बस ऐसे ही 9 दिनों तक अभी देवी माँ को प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके साथ भोग चढ़ाएंगे। तो 9 दिनों तक घर में अब यही होगा। पर हाँ गाइस, इस साल हम लोग जो अखंड ज्योत है या फिर माता की पूजा के वक्त जो घट प्रतिष्ठा होता है ना, उसके बाद पूजा शुरू होता है, वो सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों का तो 1 साल तक अभी कुछ भी नहीं कर सकते घर में इस टाइप का पूजा वगैरह। लेकिन हाँ, जो डेली पूजा हम लोग घर में करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण को बुला के या फिर घट प्रतिष्ठा वगैरह ये 1 साल तक हम लोग अभी नहीं कर सकते। लेकिन हर साल करते हैं, दिल नहीं मानता, तो इस वजह से बस नॉर्मली जैसे घर में पूजा करते हैं वैसे ही करेंगे। बस थोड़ा सा स्पेशल प्रसाद बनाएंगे देवी माँ के लिए और खुद ही पूजा करेंगे। तो बस यही प्लान है।
गाइस आज का दिन तो हम लोग का थोड़ा बिजी डे रहा। मैं ऑफिस से आने के बाद फिर उसके बाद मैं गया मंदिर में, वहाँ से फिर मैंने फूल वगैरह खरीदा। और सुबह जो फूल वगैरह था रूपा नीचे से ही ले आई थी जाके ग्रोसरी से। और उसके वो बाद एक्चुअली अभी मैं कल लेके आई थी, क्योंकि उतना सुबह सुबह मिलना मुश्किल हो जाता है और सुबह सुबह मैं बिजी भी रहती हूँ, कब जाऊंगी, कब लेके आऊंगी, कब पूजा करूंगी, कब खाना बनाऊंगी। वो कल शाम को ही मैं लेके आई थी। यहाँ पे क्या है, लोगों के घरों में तो फूल होते नहीं है कि चलो तोड़ लिया या आजू बाजू किसी से मांग लिया। तो हमें यहाँ पे क्या ग्रोसरी से थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट मिल जाता है हमारे पास में ही। मंदिर में सस्ता हो जाता है थोड़ा सा, मतलब ग्रोसरी से सस्ता हाँ हो जाता काफी है। सस्ता होता है। तो एक बार ले आओ तो 2-3 दिन चल जाता है उसमें। तो बस ऐसे ही चलाते हैं हम दुबई में। और नवरात्रि आ रही है ना, तो इस वजह से सौरभ थोड़ा ज्यादा करके फूल लेके आया है। अभी उसी फूल में से मैं चलाऊंगी। अब क्या करें, यहाँ पे ऐसे रोज रोज नहीं ला सकते। उसी फूल में थोड़ा सा पानी देके उसको ऐसे बांध के प्लास्टिक को ऐसे रखूंगी तो वो फूल फ्रेश रहेगा और उसी में से पूजा होगा। पर शायद बीच में और 2 बार लाना पड़े, क्योंकि 9 दिन तो नहीं चलेगा, 3-4 दिन तक चल नहीं, डिपेंड करता है कि क्या क्वालिटी हाँ। कैसा लिया है। 1-2 दिन में जैसे खत्म हो गेंदा जाता है। का फूल 5 दिन हाँ। तक आराम से रहता है। फिर वो दूसरा वाला जो फूल आता है ना, कुछ कुछ वो सूरजमुखी जैसा दिखता है, छोटा वाला, वो भी रह जाता है। वो तो 7-8 दिन तक रहता है। नहीं, उतना भी नहीं नहीं, रहता। 7-8 दिन रहता है वो, उसको अच्छे से रखो तो वो नहीं डिपेंड हो सकता। करता है। हाँ। अरे क्या है ना कि मंदिर वाले जो बेचते हैं वो भी तो फ्रिज में रख के बेचते हैं, उनका हाँ, भी तो एक्चुअली fresh फिर नहीं वो है। इंडिया और पता नहीं कौन से कंट्री से यहाँ पे आता है वो फ्लावर, यहीं पे 2-3 दिन हो जाता है उनको। फिर वो लोग सेल करते हैं 1-2 दिन में। फिर हमारे घर में 2-3 दिन तो बासी एवरीथिंग इज बासी। और आज सौरभ कह रहा था कि वो मंदिर साइड गया था ना, तो फूल लेने के बाद वो थोड़ा सा चक्कर लगा के आया देखने के लिए कि नवरात्रि की क्या तैयारी चल रही है, प्रतिमा वगैरह है या नहीं। तो उतना ज्यादा नहीं है ना, मतलब हर बार जितना होता है उससे थोड़ा कम ही उससे है। थोड़ा कम है, बट क्या है नवरात्रि कल से शुरू है ना, कल से भीड़ ज्यादा होगी। इस बार ना मुझे ये चीज फील हुआ कि गणपति के वक्त भी थोड़ा गणपति कम था यहाँ पे, जो मूर्तियां होती है कम था। और इस बार देवी मूर्ति भी कम है। आई थिंक ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग खरीद नहीं रहे हैं इसलिए, क्योंकि कोविड के वजह से ना देखा जाए तो हर किसी के घर में कोई ना कोई गुजर गया है। जैसे हम लोग अभी 1 साल तक पूजा नहीं कर सकते, वैसे तो हर कोई मानता है ना ये 1 साल वाला। तो आई थिंक इस वजह से ही एक और रीजन हो कम सकता है ना हुआ कि जो मूर्तिकार हैं उन लोगों ने कम मूर्तियां बनाई हैं, या क्योंकि फिर बंद ये था। या फिर कोविड के वजह से फ्लाइट्स वगैरह बंद थे तो इंडिया से आ नहीं पाया। पाया। इसमें कुछ ना कुछ तो रीजन बहुत होगा। कुछ है। पर हाँ, ये बात भी सच है कि बहुतों के घर में कोई ना कोई गुजर गया है, तो उन लोगों को भी हमारी तरह वो लोग 1 साल तक पूजा नहीं कर पाएंगे। कोविड ने तो मतलब हालत खराब करके रखा है। खैर छोड़ो, वी हैव टू बी हैप्पी, क्योंकि अभी तो फ्लैट्स वगैरह खुल गए हैं, कोरोना भी कम हो गया दुबई में और दुर्गा पूजा भी है, तो वी शुड बी हैप्पी। हाँ, और हम अपनी तरफ से अपनी तरीके से कोशिश करेंगे दुर्गा पूजा को एंजॉय करने की। बस वो घट प्रतिष्ठा और जो उपवास वगैरह हम करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूजा तो कर ही सकते हैं। माँ के लिए भोग भी बना मतलब घर की जो पूजा होती है वो तो हम ऑब्वियसली करेंगे। आज सुबह उठ के हम लोगों ने एकदम सुबह महालया जो हम मतलब चलता है बंगालियों का कि मैंने बोला है ऑलरेडी। हाँ, यूट्यूब से देखते हैं हम। वैसे तो इस बार महालया बना नहीं ला, लेकिन बनाते हैं ना हर साल बनाते ये वो लोग। स्टार जलसा वाले, फिर जी बंगला वाले वो तो बना रहे हैं, पर वो नया वाला हम थोड़ी ना हमने देखते। हम देखा। तो हमारा वो पुराना वो DD दूरदर्शन वाला दूरदर्शन हाँ, वाला जो है वही देखते हैं। बचपन में हम लोग साथ में देखते थे। एंड दैट ब्रिंग्स गूज बम्स फॉर बोथ ऑफ अस। हाँ, क्योंकि हमारे घर में ना कलर टीवी था और सौरभ के घर में तब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। हम लोग तब पड़ोसी थे, तो वो सुबह उठ के वो हमारे घर चला आता था वो महालया देखने। हाँ। या फिर जो टीवी में अगर कुछ भी स्पेशल प्रोग्राम वगैरह होता था ना, तो सौरभ हमेशा आ जाता था वो देखने के लिए कलर टीवी में। वैसे इसके घर में जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था वो बड़ा था, और मैं बोलती थी तेरे घर में तो कितना बड़ा टीवी है, तू हमारे घर पे क्यों आता है छोटा सा टीवी देखने। हमारे घर में वो 14 इंच का बहुत ही छोटा सा कलर टीवी था। पर सच में यार, अभी अगर इमेजिन करो 14 इंच मतलब वो तो लैपटॉप जैसा दिखे, लैपटॉप स्क्रीन उतना सही लैपटॉप होता है। स्क्रीन जैसा। पर वही देखने के लिए वो बोलता था अरे वो कलर देखना है, कलर। सो गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि अभी हमें डिनर भी करना है और नवरात्रि चल रही है, तो हमारा थोड़ा
वेज खाना वाना ये सब कुछ चलेगा। तो अभी हम लोग डिनर के बाद थोड़ा सा बैठ के प्लानिंग करेंगे कि क्या क्या खा सकते हैं इस नवरात्रि में, हम उस हिसाब से और खाना गाइस बनेगा। 9 दिन तो हम लोग भगवान के लिए अलग से प्रसाद बनाएंगे, वही और खाएंगे एक्चुअली। हम लोग वही खाएंगे। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हमने भोग में क्या क्या बनाया। हाँ, उसमें सिर्फ मैं अदरक यूज करूंगी, बिना प्याज लहसुन के होगा, ऑब्वियसली प्रसाद है तो वही खाना बनेगा। अब हम थोड़ा डिसाइड करेंगे कि हमें एक्चुअली खाना क्या है। और नवरात्रि में 9 दिन में जो प्रसाद होता है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है आप लोगों को, तो वो तो ज़रूर चढ़ाएंगे, लेकिन उसके साथ मैं सोच रही हूँ कि एक भोग की थाली बना के दूंगी रोज़, और वही हम खाएंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।